लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। लोगों को मालूम है कि ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई नहीं जम रही तेरे मुंह में, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं जम रही भाई तेरे मुंह में, नहीं जम रही तेरे मुंह में। किसान कौन है? बॉर्डर पे बैठे हुए किसान कौन है? हिंदू नहीं है वो लोग। किसान जो बैठे हुए बॉर्डर पे वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। किसान के नाम मैं महेश भारती आप सभी का दहीसूस पर स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम के साथ जो भद्रता की गई, मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में विशेष। नेशनल दस्तक के पत्रकार से जबरदस्ती जय श्री राम बुलाने पर आमदा ये भीड़ किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं। हिंदुवादी लिंचिंग मॉब के सामने नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम का शौर्य, जबरन जय श्री राम कहलाने की जिद, हिंसक भीड़ और अदम्य मानवीय साहस की मिसाल। जय भीम अनमोल, दिलीप मंडल साहब लिखते हैं। वहीं मीनू जैन लिखती हैं, तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहते, जंतर मंतर पर घोर आपत्तिजनक सांप्रदायिक नारे लगाए गए। नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम को उन्मादी भीड़ ने घेर लिया और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, मगर वह युवा पत्रकार अपने स्टैंड से नहीं डिगा। उन्मादी भीड़ से घिरे होने के बावजूद पत्रकारिता को उच्चतम मानदंड स्थापित करने वाले उस युवा पत्रकार के हौसले को लाखों सलाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खामोश हैं, देश के गृहमंत्री खामोश हैं। वहीं यूसुफ किरमानी लिखते हैं, दिल्ली में कुछ अराजक तत्वों ने नारे लगाए, जब मूले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इसके बाद तो गैर मुस्लिम लोग इस पर इतना कह सुन रहे हैं कि उफ मत पूछिए। नया नारा नहीं है, मामला गंभीर इसलिए है कि संसद और पुलिस थाने के पास ऐसा तालिबानी नारा गूंजा। मैं हैरान हूँ कि इसके सबसे ज़्यादा विरोध हिंदुओं की तरफ से हो रहा है। सेक्युलर लोग भी सक्रिय हैं और मुसलमान चुप है, उसे घंटा इन नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी मौलवी का बयान इस मुद्दे पर नहीं देखा होगा। अगर सत्ता पक्ष यही चाहता है कि मुसलमान को काट डालने से यूपी चुनाव जीता जा सकता है, तो बुरा क्या है। दंगों के आदी हो चूँकि मुसलमान एक दंगा और झेल लेंगे। कम से कम नालायक विपक्ष और कुछ मूर्ख जनता की वजह से किसी का फ़ायदा हो तो होने दीजिए। इस मौके पर मुहर्रम का विशेष उल्लेख जरूरी है। आपने देखा होगा कि मुहर्रम में तमाम मुस्लिम युवक छुरियां यानी जंजीरों का मातम करते हैं। एक तरफ से ये अपनी शरीर को काटना ही हुआ। छुरियों का मातम करने वाले के शरीर से खून बहकर सड़कों पर जाता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये खून अगर किसी बीमार को मिल जाए तो इमाम हुसैन का मातम ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। खैर ये मुद्दा अलग है। यहाँ इसे बताने का आस ये है कि जो कौम और उसके जवान खुद को ही काट डालने पर आमदा हों, तो भला गोडसे वंशियों की ऐसी गिदर भभकियों से कहाँ डरने वाले। वे छुरियों का मातम करते हुए सिर्फ या हुसैन या अली मदद नहीं करते, बल्कि आग की अंगार पर भी मातम करते हैं। इसलिए दिल्ली का वीडियो वायरल होने के बावजूद मुसलमान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हिंदू मित्र इसलिए चिंतित हैं कि कोरोना ऑक्सीजन की कमी, गंगा में बहती लाशों से वे अभी कहीं उबर पाए हैं। इतनी मरियल हालत में वे कहाँ कहाँ चाकू लेकर मुसलमानों को काटने निकलेंगे। मुसलमानों की आबादी
वैसे भी 18 करोड़ है, लेकिन 80% जो लोग डूबती अर्थव्यवस्था से कोमा में हैं, वे अगर चाकू लेकर मुसलमानों को काटने निकले तो खुद अपना गला काट डालेंगे। इसलिए मुसलमान इस शानदार मानसून में मस्त है, मौसम का मज़ा ले रहा। अगर आप मेरे दोस्त या प्रेमिका हैं तो आप भी टेंशन फ्री रहें। गोडसे वंशी कुछ न बिगाड़ पाएंगे। नीरो बन जाइए, बंसी बजाइए। वहीं सरफराज नज़ीर बताते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर हुई घटना कोई नई बात नहीं है। सन 1947 के बाद से ही ये नारे देश के तकरीबन हर हिस्से में अमूमन लगते रहते हैं। ये नारे लगते इसलिए हैं कि सड़ा हुआ समाज जानता है कि सड़ा हुआ सिस्टम इस पर मौन रहेगा, बल्कि उससे मजबूरी में कोई कार्रवाई करनी भी पड़ी तो मामला ठंडा होने पर उसे मुकदमे में ठिकाने लगाने का तौर भी यही सिस्टम उपलब्ध कराएगा। इस बार का मामला इसलिए थोड़ा अलग है कि ये नारे देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र और अदालत की दो टांगों के बीच लगाए गए हैं। सबका साथ सबका विकास वाला लोकतंत्र जहां बेनकाब हुआ, वहीं केरल में बकरीद पर छूट देने पर मोटो वाला सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर गया। अच्छा, बाकी मुसलमानों के हितैषी बने तमाम दलों के ऑफिस सुना है दिल्ली में भी है। जरा पता करो तो इन दफ्तरों में ताला तो नहीं लग गया। इस दंगाई भीड़ द्वारा लगाए गए नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अननोन के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस को नहीं पता कि ये लोग RSS भाजपा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस को नहीं पता कि ये भीड़ BJP के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के आह्वान पर वहां इकट्ठा हुई है। अचानक दिल्ली पुलिस को रतौंधी रोग हो गया है। उसे इनके चेहरे ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, न्याय तो होना ही चाहिए। न्याय के ढोंग बनाए रखने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। इसलिए दिल्ली पुलिस को मेरा सुझाव है कि पुलिस चाहे तो इस मामले में किसी अब्दुल को UAPA की धाराओं में लपेट सकती है, नहीं तो नक्सली कनेक्शन जोड़ते हुए मेरा ही नाम FIR में दर्ज कर ले। न्याय होना चाहिए। ऐसे ही न्याय मिलने का इतिहास रहा है। हमारे यहाँ न्याय होने का ढोंग जब तक बना रहेगा, तब तक हम ये तो कह सकेंगे कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ये दो घटनाओं का जिक्र हमने किया। एक नेशनल दस्तक के पत्रकार अमूल प्रीतम के साथ जो मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। दूसरा घटना वहीं पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए लगाया गया। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।